आपका 5 से 16 साल का बेटा अक्सर इस माशरे की गंदी हवस का शिकार होता है। इसके बारे में एक एक बात आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये समझ लें कि आपके बच्चे के असल दुश्मन कहाँ कहाँ पे मौजूद इस दुनिया में बैठे हुए हैं। आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है, स्कूल के अंदर बहुत कुछ ऐसा मौजूद होता है, स्कूल के रास्ते में बहुत कुछ मौजूद होता है। चाहे आपका बच्चा पैदल जा रहा है, चाहे आपका बच्चा किसी वैन में जा रहा है या किसी रिक्शे में जा रहा है। इसके बाद आपके बच्चे के आपके बेटे के जो दोस्त होते हैं, वो चाहे स्कूल में मौजूद है, उसकी अपनी एज के दोस्त हैं, उससे बड़ी एज के दोस्त हैं, या उसके मोहल्ले में कहीं पे उसके दोस्त हैं। इसके बाद आपके जो मोहल्लेदार हैं, आसपास लोग मौजूद हैं, उनमें से कोई ना कोई इंसान हो सकता है। या आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसके ऊपर या नीचे मौजूद, आप मालिक मकान है तो नीचे कोई किराएदार हो सकता है, या कोई किराएदार है तो ऊपर कोई मालिक मकान हो सकता है। वो आपके बच्चे का दोस्त भी हो सकता है, कोई और इंसान भी हो सकता है। इसके बाद आपका बच्चा जब भी कभी दुकान पे घर का सामान चीज़ें लेने के लिए जाता है, या तंदूर पे रोटियां लेने के लिए जाता है, या नाई की दुकान पे बाल कटाने के लिए जाता है, आपके कज़न, आपके जो मामू और चाचू, ख़ास तौर पे इन बच्चों के जो गैर शादीशुदा होते हैं और जो एक ख़ास मेंटालिटी के मालिक होते हैं, वो इन चीज़ों का सबब बनते हैं और आपके बच्चे को ब्लैकमेल करते रहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका बच्चा ब्लैकमेल होता क्यों है। उसकी टोटल 3 वजूहात होती हैं। एक होता है वो ब्लैकमेल होता है डर की वजह से, दूसरा होता है उसके अंदर लालच होता है, उसको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, लालच की वजह से वो इस सिचुएशन के अंदर धंसता जाता है। तीसरा होता है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है या कर दी जाती है जिसके अंदर वो ना चाहते हुए भी डूबता जाता है और उसके अंदर वो उस चीज़ का शिकार होता रहता है। अच्छा, सबसे पहले बच्चा आपका ब्लैकमेल किस तरह होता है। आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, स्कूल के रास्ते में या स्कूल के अंदर कोई बड़ी उम्र के लड़के हैं, अब वो ब्लैकमेल कैसे करेंगे। या आपके बच्चे को कोई वेपन दिखाएंगे छोटा मोटा, उससे डराएंगे, या आपके बच्चे की साइकिल खींच लेंगे, उसका बैग खींच लेंगे और उसको ये डर देंगे कि अगर तुमने ये हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हारे अब्बू को बताएंगे। तो क्योंकि उसके माँ बाप गुस्से वाले होते हैं, उसके अंदर एक डर आ जाता है कि मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, अगर बैग नहीं मिलेगा, स्कूल पहुंचूंगा, काम नहीं होगा तो मुझे मार पड़ेगी। उस इन सब डर की वजह से वो इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल होते रहते हैं। या अक्सर उनके दोस्त या उनके स्कूल में मौजूद बड़े लोग उनको कोई ना कोई गलत चीज़ दे देते हैं, कोई गंदी फिल्म दे देंगे, कोई छोटा मोटा वेपन दे देंगे, कोई और चीज़ गलत दे देंगे, जो देने के बाद फिर उनको ये कहा जाएगा कि अगर तुमने हमारी ये बात ना मानी तो हम तुम्हारे घर बता देंगे। तो वो खुद ही एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं उस बच्चे के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, और फिर उसको उस सिचुएशन के अंदर डालने के बाद उससे ब्लैकमेल किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, आपके बच्चे के अंदर का लालच होता है। हमारे वालिदैन अक्सर क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत अपनी औकात से ज़्यादा बड़े स्कूलों में दाखिल कराते हैं। वहाँ पे जो बच्चे आ रहे होते हैं वो मैकडॉनल्ड और KFC से वो बर्गर लेके आते हैं, वो अच्छी अच्छी गाड़ियों में आते हैं, उनके अच्छे अच्छे लंच बॉक्स होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, उनके पास गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, जिस चीज़ पे वो आते हैं वो उनके पास बहुत अच्छी होती हैं। उन्होंने क्रिकेट खेलना होता है तो उनके पास बहुत अच्छी अच्छी किट होती हैं। तो ये सब ख्वाहिशें जो हैं आपके बच्चे के अंदर भी, उनको देख के उसका भी दिल करता है ये सब चीज़ें पूरी करने का, लेकिन उसके माँ बाप क्योंकि इतनी अहलियत नहीं रखते, गरीब होते हैं, तो वो उसकी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। लेकिन बच्चे के अंदर तो ख्वाहिशात पैदा होती हैं ना। इसी तरह जब बच्चा किसी दुकान में जाता है तो दुकान वाला उसको लालच देता है, पेप्सी की, कुछ खाने की, किसी और अच्छी चीज़ का लालच देता है। तो क्योंकि माँ बाप वो गरीब होते हैं, वो उसका लालच, उसके अंदर का जो लालच होता है, जो ख्वाहिश होती है, पूरी नहीं की होती। तो ये लोग फिर ये लालच दे के आपके बच्चे को ब्लैकमेल किया जाता है। अक्सर लोग बहुत बड़ी तादाद में क्या करते हैं, आपके बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना तो उसको मोटरसाइकिल सिखाएंगे, उसको साइकिल सिखाएंगे, उसको गाड़ी चलानी सिखाएंगे, ये लालच दे कि आपके बच्चे को। और हमारे माँ बाप का क्योंकि रुझान नहीं होता, वो खुद से नहीं अपने बच्चों को सब चीज़ें सिखाते, तो आपके बच्चा अपनी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूसरे लोगों के साथ, ये लालच पूरा करने के लिए उनके साथ आहिस्ता 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 चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद बच्चे कुछ ऐसी सिचुएशन में ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। मसलन आपका बेटा नाई की दुकान पे बाल कटाने के लिए गया है, या आपके मामू और कज़न के घर में वो मौजूद है, वो गलत माइंडसेट के लोग हैं, या आपके कुछ कज़न है जो बड़ी उम्र के हैं। अब वहाँ पे नाई की दुकान पे बच्चा बैठा हुआ, वो जो नाई है वो बच्चे के साथ ऐसी बातें और ऐसी हरकतें आहिस्ता 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 शुरू करता है और ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है कि क्या ये लड़का जो है ये माइंड करेगा, गुस्सा होगा या नहीं। और लड़का अंदर से ये डर रहा होता है, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो ताकत के साथ उस बंदे को जवाब दे सके।
तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा ऑब्जर्व करता है, और जब वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो इस सिचुएशन में आगे तक जाता रहता है। वो इसके मामू चाचू भी कोई हो सकते हैं गैर शादीशुदा, वो इसका कज़न भी हो सकता है, वो नाई की दुकान पे नाई भी हो सकता है। इस तरह की अक्सर सिचुएशन बन जाती है। अक्सर क्या होता है कि स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, इस आपके बेटे के हमउम्र बच्चे हैं, वो गंदी फिल्में लेके आते हैं या गंदी बातें करते हैं, क्योंकि उनके घर का माहौल जो है वो काफ़ी खुला हो चुका होता है, वो काफ़ी सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं उनके माँ बाप के नज़र ना रखने की वजह से। तो अब वो इस सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं। लेकिन वो आपके बच्चे को जब आपको आके बताते हैं गंदी फिल्मों के बारे में, गंदी चीज़ों के बारे में, तो आपका बच्चा क्योंकि टीन एज से गुजर रहा होता है, उसके अंदर भी ये तजस्सुस पैदा होता है इन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने का। तो ये इन बच्चों के साथ मिल के वो आहिस्ता आहिस्ता ये सब मालूमात इकट्ठी करता है और आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फंसता जाता है। फिर अक्सर बच्चों को लड़ाई झगड़ों का शौक होता है, तो वो बड़े बड़े लड़कों को अपना आइडियल समझना शुरू हो जाते हैं। स्कूल कॉलेज के बाहर बड़े बड़े अमीर लोग अपनी गाड़ियों पे आते हैं, उनके पास वेपन होते हैं, उनके ताल्लुकात होते हैं, उनके जो ताल्लुकात इस्तेमाल करने की बेस पे वो उन बड़े बड़े लोगों का शिकार हो जाते हैं, उनके करीब हो जाना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से आपका बच्चा इस सारी सिचुएशन के अंदर ना चाहते हुए भी फंसना शुरू हो जाता है। अब इस सारी सिचुएशन में आपका बच्चा फंस रहा है, तो अब इसका जिम्मेदार असल कौन है और करना क्या चाहिए? इसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, वो है हम माँ बाप। माँ बाप वो शख्स हैं जो इस बच्चे को इस सिचुएशन तक पहुंचाने के भी जिम्मेदार होते हैं और इसको निकालने का भी सिर्फ उन्हीं के पास हल मौजूद होता है। एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हमारे यहाँ मियाँ बीवी जब इनकी शादी होती है, उसके बाद ये दोनों अफराद एक दूसरे के ख़ानदान से बहुत नफरत करते हैं। अब जब ये जो औरत होती है ना, ये कुछ हर 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अपने माँ बाप के घर जाती है। वो शहर से दूर भी हो सकता है, वो वहाँ पे जाके 2-4 दिन, 5 दिन, 15 दिन रहते हैं। वहाँ पे इस औरत का रुझान क्योंकि अपने माँ बाप और बहन भाइयों की तरफ बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने भांजे भतीजियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन वो इस प्यार की वजह से वो ये भी नहीं सोचना चाहती कि ये क्या आया कि ये इसको भांजे भतीजे ये गलत है या सही है। वो अगर कभी देख भी लेती है ना कि अपने बेटों को इस सिचुएशन में फंसने की कोशिश की जा रही है, फंसाने की, तो वो चुप रहती है। वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मेरे भांजे भतीजे ऐसे हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है आपके माँ बाप के नज़र ना रखने की वजह से और अपने बहन भाइयों और अपने भांजे भतीजियों पे अंधाधुंध एतबार करने की वजह से आपका बच्चा जो है सिचुएशन के अंदर फंसना शुरू हो जाता है। यहाँ जो आपके बेटे के जो कज़न होते हैं, बहुत अरसे के बाद मिले होते हैं, उनका आपस में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वो आपस में खेलते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वहाँ पे जो गलत माइंडसेट के कज़न होते हैं वो इनको इन सिचुएशन में कभी ब्लैकमेल करके और कभी लालच के साथ इस सिचुएशन के अंदर फंसा देते हैं। इसके बाद माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डरा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, छोटी छोटी गलतियों पे उन्हें मारते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग नहीं अच्छी रखते, उनके साथ बातचीत नहीं करते, उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाते, यकीन नहीं दिलाते कि बच्चे आप इंसान हो, अगर आपसे कभी भी गलती हो जाए आप हमें आके बताओ, हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको हमारे से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का यकीन नहीं अपने बच्चे को दिला सकते, बल्कि अगर कभी यकीन दिला भी देते हैं और आपके बच्चे से कोई गलती फिर भी हो जाती है और बच्चा आके आपको बताता है, तो आप फिर उसको मारना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से आपके बच्चे के और आपके दरमियान जो एतबार का रिश्ता होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। इस वजह से वो बच्चा आपको कभी भी नहीं बताता है, आपसे डर की वजह से। और मेन ये डर ही होता है आपके बच्चे के अंदर। यहाँ माँ बाप खुद तो इतनी औकात नहीं रखते, उसके बावजूद अच्छे स्कूलों में बच्चों को भेजना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लालच के चक्कर में क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा बड़ा बनेगा, आपकी ऐसी सोच होती है। लेकिन आपके बच्चे की ख्वाहिशात जब पूरी नहीं होती तो आपका बच्चा इस दलदल के अंदर फंसता जाता है इस तरीके से। अच्छा, कुछ तबके हैं जिनका जिक्र तो मैंने बिल्कुल किया ही नहीं है। ये वो तबका है जो लोग प्रदेश में मौजूद होते हैं या जिनके माँ बाप का अपने बच्चों पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। वो 8, 10, 14, 16 साल की उम्र में ही वो घर से बाहर 4-4, 6-6 घंटे तक रहते हैं। वो अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ उनकी दोस्तियां लगी होती हैं, वो किसी से मोटरसाइकिल सीख रहे होते हैं, कहीं पे क्या कर रहे होते हैं। ऐसे तमाम बच्चे इस सिचुएशन के अंदर बहुत बुरी तरह धंसे हुए हैं, ज़्यादातर बच्चे इसमें धंसे हुए हैं और ये लोग उसका कोई भी हल करने के लिए नहीं है तैयार। ख़ास तौर पे जो लोग प्रदेश में रहते हैं उनके पीछे माएँ जो हैं वो बच्चे उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं हैं।
वो माएँ देखते हुए भी अपने बच्चों को दूसरी जगह पे बाहर जाने देती हैं और 4-4, 6-6 घंटे तक उस पर कोई नज़र नहीं रखी जाती, कोई पूछ नहीं, वो अपने माँ बाप के हाथों से वो निकल चुके हैं। अच्छा, इसके बाद मदरसे में जाने वाले बच्चे, मदरसे में कोई भी बच्चा मदरसे में जाता है, वो उसी मदरसे में उस माँ बाप उसको भेजा करें जिस मदरसे में कैमरे लगे हों, या जिस मदरसे में मदरसे का जो मालिक है उसके बच्चे भी वहाँ पे रात रहते हैं और वहाँ पे पढ़ते हों। इसके अलावा कभी भी कोई इंसान दीनी तालीम हासिल करने के लिए अपने बच्चे को मदरसों के अंदर रात रहने के लिए कभी भी ना भेजा करे। अच्छा, इस सब के बाद मेरा आखिरी मैं क्या आपको नसीहत करूंगा कि देखो, ये जो सारे सिचुएशन होती है ना, ये हर इंसान की जिस्मानी ज़रूरत होती है, इसको गलत सेंस में नहीं लेना चाहिए। अल्लाह पाक ने जिस्मानी ज़रूरत आपके अंदर डाली हुई है। आपका बच्चा आज जिस सिचुएशन से गुजर रहा है छोटी उम्र के अंदर, जैसे ही ये बच्चा 16-18 साल की उम्र में हो जाएगा, इसके अंदर भी ये जिस्मानी ज़रूरत पैदा हो जाएगी। तब आप माँ बाप क्या करोगे? आप इसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं करोगे, हलाल तरीके से इसकी शादी नहीं करोगे। जब इसकी शादी नहीं करोगे तो ये भी सिचुएशन के अंदर फंसेगा और ये लोगों के साथ जुल्म करेगा। जो कि पहले छोटी उम्र में मजलूमियत का शिकार था, अब यही बच्चा बड़े होने के बाद जालिमों में इसका शुमार होगा। तो आप अपने बेटों की और अपने इन भाइयों की, जो बच्चों के चाचू मामू होते हैं, इन सब की शादियां हमेशा टाइम पे किया करें ताकि इस सब सिचुएशन से इन सब लोगों को बचाया जा सके। आज के लिए इतना काफ़ी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।